अक्सर जब हम पावरफुल क्रिएचर्स की बात करते हैं तो जहन में हाथी, गेंडा और हिप्पो जैसे जानवरों का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन हमारे आसपास ऐसे कुछ और जीव भी मौजूद है जो अपनी ताकत के बल पर किसी से भी पंगा ले सकते हैं और उन्हें हरा भी सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चिंपैंजी और कैंगरू के बारे में। वैसे तो ये दोनों क्रिएचर्स अलग अलग हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि ये दोनों बेहद स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर ये दोनों आमने सामने होंगे? दोनों में से कौन किसे धूल चटाएगा? ये जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। नो अबाउट कैंगरू। कैंगरू ऑस्ट्रेलिया का सबसे स्पेशल एनिमल है, इतना स्पेशल कि इसे ऑस्ट्रेलिया के नेशनल एनिमल का दर्जा मिला है। ये प्यारे कैंगरू पार्क हो या सड़क, जानवर हो या इंसान, सभी के साथ खेलते हुए पाए जाते हैं। अमेजिंग बात तो ये है कि कैंगरू को इस धरती का लार्जेस्ट मार्सूपियल माना जाता है और इसके पीछे कैंगरू का अपीयरेंस और पावर मेन फैक्टर है। वैसे तो इस जानवर की ढेरों खासियत है जिसके बारे में हम आगे डिटेल्स में जानेंगे, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि लंबे पैरों वाले जानवरों की गिनती में कैंगरू टॉप पर आते हैं। नो अबाउट चिंपैंजी। चिंपैंजी बड़ा ही अनोखा जीव है जो रहता तो जंगलों में है, लेकिन उसे इंसानों के बेहद करीब माना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इनके जीन्स ह्यूमंस के साथ लगभग 98% से भी ज्यादा मैच करते हैं। साथ ही इन्हें दुनिया के मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर्स की लिस्ट में भी शामिल किया जाता है। यानी कि सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में पाए जाने वाले ये लार्ज एप्स शरीर और दिमाग दोनों से बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। अमेजिंग बात यह है कि कुछ रिसर्चर्स इनके और ह्यूमंस के एंसेस्टर्स को सेम मानते हैं। हालांकि ये बात किस हद तक सही है ये तो रिसर्च का टॉपिक है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये बेहद शक्तिशाली होते हैं। जिस तरह कैंगरू को लंबे पैरों के लिए जाना जाता है, वैसे ही चिंपैंजी अपने लंबे हाथों के लिए फेमस है। पैर के मुकाबले इनके हाथों का साइज बड़ा होता है, जिसकी मदद से ये पेड़ों पर चढ़ने और लटकने में माहिर होते हैं। देयर हैबिटेट्स। अब आपको इन दोनों क्रिएचर्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो मिल ही गई होगी, तो चलिए अब इन दोनों जीवों के हैबिटेट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कैंगरू के हैबिटेट के बारे में बात कर लेते हैं। कैंगरू का रहने का तरीका भी बाकी जानवरों से अलग है। ये कोस्ट से दूर कॉन्टिनेंट के सेंटर एरियाज में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। अधिकतर ये इंसानों की बस्तियों के करीब देखे जा सकते हैं। वही एरिड और सेमी एरिड इकोसिस्टम, मॉली और सॉल्ट बुश स्क्रब्स, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट और डेजर्ट्स को रेड कैंगरू का होम माना जाता है। वैसे घने पेड़ों वाले वाइड लैंड्स इनके लिए काफी सूटेबल होते हैं, जहां खुले मैदान में चरने के बाद घने पेड़ों के नीचे ये आराम भी फरमा सकते हैं। आइए बात करते हैं चिंपैंजीज के हैबिटेट्स को लेकर। ये ज्यादातर ट्रॉपिकल अफ्रीका के फॉरेस्ट और सवाना में पाए जाते हैं। लार्ज ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से चिम्प्स वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में रहने के लिए जाने जाते हैं। फिर भी अपना ज्यादातर समय फॉरेस्ट रीजन में ही बिताना पसंद करते हैं, क्योंकि इन घने जंगलों में इनकी भोजन की जुगाड़ बड़ी आसान हो जाती है। ये ज्यादातर ग्रुप में रहते हैं और इनके ग्रुप में करीब 30 से भी ज्यादा मेंबर्स हो सकते हैं, जो अनडिस्टर्ब्ड फॉरेस्ट से लेकर ऐसे फॉरेस्ट में भी सरवाइव कर लेते हैं जहां जंगल पूरी तरह से कट चुका हो और या फिर से ग्रो कर रहा हो। यानी इन दोनों के हैबिटेट्स को देखकर ये अंदाजा तो हो ही गया होगा कि ये कितनी डिफरेंट प्लेसेस में रह सकते हैं और मुश्किल हालातों में भी सरवाइव कर लेते हैं। डाइट। अब जानते हैं दोनों की फूड हैबिट के बारे में। दरअसल कंगारू मेनली तो शाकाहारी ही होते हैं। वे घास, फूल, पत्ते, काई खाते हैं, लेकिन कभी कभी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाने से भी परहेज नहीं करते। गायों की तरह कंगारू अपने भोजन को पूरी तरह से पचने से पहले वापस मुंह में लाकर उसे फिर से चबाते हैं। रेड कैंगरू तो पानी के बिना भी कुछ दिन तक आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। दरअसल कंगारू जो घास और पत्ते खाते हैं, उन्हें अलग से ज्यादा पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी पानी और पोषण संबंधी जरूरतें खाने से ही पूरी हो जाती है। वही इस मामले में चिम्प्स थोड़े अलग होते हैं। इनकी डाइट में लीव्स के साथ फ्रूट्स, प्लांट्स, नट्स के अलावा इंसेक्ट्स और एग्स भी शामिल है। मतलब कि इनके हाथ जो लग जाता है ये वही खा लेते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मौका मिलने पर ये मंकी, स्मॉल एंटीलोप और टॉर्टोइस को भी अपना भोजन बना लेते हैं। एनाटॉमी ऑफ बोथ क्रिएचर्स। इन दोनों क्रिएचर्स में डिफरेंशिएट करने के लिए बस इतना ही काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको इनकी साइज, स्ट्रेंथ, नेचर और बिहेवियर के बारे में भी जानने की जरूरत है, जिसके आधार पर आप ये तय कर सकते हैं कि दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है। तो आइए पहले दोनों के साइज के बारे में जान लेते हैं। साइज। कंगारुओं की मेन स्पीशीज में रेड कैंगरू और ग्रे कैंगरू आते हैं। इनमें साइज के मुकाबले में रेड कैंगरू बड़े होते हैं।
मेल रेड कैंगरू की साइज लगभग 6 फीट से भी ज्यादा और वजन 80 से 90 किलो तक हो सकता है, जबकि फीमेल 4 से 5 फीट के आसपास होती है और इनका वजन लगभग 40 किलो के करीब होता है। रेड कैंगरू की हाइट और वेट इन्हें काफी पावरफुल बनाती है। स्ट्रॉन्ग लेग और लिम्स की मदद से ये लगभग 6 फीट तक जंप कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल ये भागने या किसी को पकड़ने में करते हैं। लेकिन इनके बारे में जो सबसे अनोखी बात है वो है इनकी टेल, जो आम जानवरों से कहीं ज्यादा मजबूत और बड़े काम की होती है। दरअसल कैंगरू की पूंछ उसे जंप करने के साथ साथ खड़े होने में ट्राइपॉड यानी तीसरे पैर की तरह मदद करती है। वही चिंपैंजी की बात करें तो ये खड़े होने पर साइज में लगभग 5 से 5.5 फीट तक होते हैं। जहां कैंगरू 2 पैरों पर मूव करते हैं, वही चिंपैंजी मूव करने के लिए हाथ और पैरों दोनों का इस्तेमाल करते हैं। इसे नकल वॉकिंग कहा जाता है। मेल चिंप लगभग 70 किलो तक वजनी होता है और फीमेल चिंप का वजन करीब 50 किलो तक होता है। चिंपैंजी के बारे में एक और बात गौर करने वाली है कि इनमें एक्सीलेंट विजन पावर होती है और ये कलर को पहचानने में भी कैपेबल होते हैं। जहां एक और इनकी उंगलियां काफी लंबी होती है, वहीं इनका टो भी इस तरह से डिजाइन है कि ये बैलेंस बनाने में काफी मददगार साबित होता है। स्ट्रेंथ एंड पावर। चिंपैंजी और कैंगरू के बीच होने वाले मुकाबले को समझने के लिए इनकी स्ट्रेंथ और पावर को समझना भी काफी जरूरी है। मस्कुलर लेग्स और बिग शार्प क्लॉज कैंगरू की सबसे बड़ी ताकत है, जिसके दम पर ये अपने दुश्मनों को उनकी नानी याद दिला सकते हैं। इसका अंदाजा आप 2 कैंगरूज के बीच की फाइट को देखकर लगा सकते हैं। कैंगरू की किक इतनी खतरनाक होती है कि इंसानों के साथ साथ ये जानवरों को भी बुरी तरह से घायल करने के लिए काफी है। लेकिन पावर के मामले में चिंपैंजी को भी कम आंकने की भूल नहीं करनी चाहिए। चिंपैंजी मसल्स के मामले में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनके नुकीले दांत इन्हें और भी खतरनाक बनाते हैं, जिसका इस्तेमाल ये हमले से बचने के लिए या शिकार को पकड़ने के लिए भी करते हैं। एक तरफ कैंगरू दौड़ने और कूदने के लिए जाने जाते हैं, तो वही चिंपैंजी भी ट्री क्लाइंबिंग और ब्रांच स्विंगिंग में माहिर होते हैं। दरअसल पेड़ों पर सुरक्षित रहने के लिए इन्हें इनकी इस कैपेबिलिटी से बड़ा सहारा मिलता है। नेचर एंड बिहेवियर। वैसे तो कैंगरू शांत स्वभाव के जानवर होते हैं जो इंसानों के साथ मेल जोल बढ़ाना पसंद करते हैं। कैंगरू सोशल नेचर के होते हैं और ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। आपस में कम्युनिकेट करने के लिए क्लिकिंग और चकल्स नॉइस का इस्तेमाल करते हैं। इवनिंग और मॉर्निंग में इन्हें सबसे ज्यादा एक्टिव देखा जाता है। वही धूप में और रात में इन्हें घने पेड़ों के नीचे रहना पसंद है। कैंगरू काफी अच्छे स्विमर होते हैं, जो खतरा महसूस होते ही पानी में कूद पड़ते हैं और इस तरह से ये प्रेडेटर्स से अपनी जान बचाते हैं। इस मामले में चिंपैंजी भी सोशल एनिमल की लिस्ट में ही आते हैं और इनका झुंड इनके सर्वाइवल में काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है। जंगल में चिंपैंजीज के झुंड पर हमला करने का साहस कोई नहीं करता। हाँ, मगर चिंपैंजीज के 2 गुटों की लड़ाई काफी खतरनाक होती है। अक्सर टेरिटरी और भोजन के लिए ये आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि इंटेलिजेंट एनिमल्स है, इसीलिए हमला या शिकार के समय ये बेहद समझदारी से काम लेते हैं। झुंड की लीडरशिप अल्फा मेल करता है। इसमें बाकी के सदस्यों का पूरा सपोर्ट रहता है और उनकी आपस की बॉन्डिंग भी बेहद स्ट्रॉन्ग होती है। What happens if they fight? अब तक आपने इन दोनों एनिमल्स के बारे में जो कुछ जाना है, उम्मीद है इस आधार पर आपको इन दोनों की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में भी काफी कुछ अंदाजा हो गया होगा। तो अब बात करते हैं कि अगर इन दोनों का मुकाबला होता है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। क्या कैंगरू अपने शार्प क्लॉज और स्ट्रॉन्ग लेग्स के जरिए शक्तिशाली चिंपैंजी को हरा पाएगा? क्या चिंपैंजी के स्ट्रॉन्ग मसल्स और नुकीले दांतों का सामना कैंगरू कर पाएगा? दरअसल अब से पहले ऐसे कई सारे सवाल आपके और हमारे दिमाग में आते रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ये पूरी तरह से नहीं कह सकते कि इस मुकाबले में कौन बाजी मारेगा। लेकिन इतना तो साफ है कि यह मुकाबला किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाला है। एक तरफ कैंगरू की अटैकिंग एबिलिटी चिंपैंजी को पीछे हटने पर मजबूर कर सकती है, तो वही चिंपैंजी की स्ट्रॉन्ग मसल्स और गठीले शरीर की ताकत के सामने कैंगरू का टिक पाना बेहद मुश्किल लगता है। मेरी नजर में तो एक शेर है तो दूसरा सवा शेर। अब ये फैसला आपके हाथों में ही है कि आप किसे हीरो मानते हैं और किसे रनर अप बनाना चाहते हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे